हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं घूमो जी भर के और मैं हूं आज आपके साथ विरल जैन। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त भी होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि आज हम आपको घुमा रहे हैं आमेर का किला जयपुर में। जी हाँ, जयपुर आमेर का किला तो वैसे तो बहुत ने देखा होगा, लेकिन घूमने के साथ साथ आज आपको यहाँ की वो तमाम बातें बताने वाले हैं जो आपको एक गाइड लेकर, जो कि 2 से 4 हजार रुपए लेकर आपको खर्च करके पता लगती हैं। वीडियो को जरूर देखते रहें, साथ ही साथ आमेर का किला भी घूमते रहें और आमेर के इस ऐतिहासिक और प्राचीन किले के बारे में क्या क्या अद्भुत है वो जरूर हमारे चैनल के साथ आप जरूर सुनते रहें। वीडियो को फिर से निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज शेयर जरूर करें। जयपुर के शीर्ष पर्यटक आकर्षणों में से एक है विशाल आमेर पैलेस। किला एक छोटी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। दोस्तों, अगर आप लोग जयपुर में घूमने आए हैं और आमेर का किला घूमना चाहते हैं तो आमेर के किले तक आपकी गाड़ी जाएगी। ये मैं आपको एक ऐसी टिप्स दे रहा हूं जो अधिकतर जो लोग पहली बार यहां आते हैं उनको नहीं पता होता। आमेर के किले जाने के लिए आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन आमेर के किले के मेन गेट पर ही गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। वहां से आपको छोटा इलेक्ट्रॉनिक वाहन या जीप आदि लेनी पड़ती है, जिसका शुल्क आपको अलग से देना होता है। लेकिन अगर आप लोग अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं या टैक्सी से आ रहे हैं तो आप अपने ड्राइवर को या अपने आप खुद भी आपको पता होना चाहिए कि आमेर के किले के ऊपर तक गाड़ी जाती है, जहां आप अपनी एक छोटी सी पार्किंग की फीस देकर बिना चले आप सीधे आमेर के किले पर पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए किसी आप कंफ्यूजन में ना हो, आमेर किले पे पहुंचे और साइड से रास्ता है, किसी से भी आप पूछ सकते हैं, जो सीधे आमेर पैलेस के ऊपर तक आपकी गाड़ी को लेकर जाएगा। अब शुरू करते हैं वीडियो को। छोटी पहाड़ी के ऊपर स्थित है आमेर का किला। मुख्य शहर से यानी कि जयपुर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर है। शानदार आमेर का किला एक विशाल महल परिसर है, जिसे हल्के पीले और गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया गया है। किले को 4 मुख्य खंडों में विभाजित किया गया है और जिनके अपने अपने बड़े बड़े प्रांगण यानी कि आंगन हैं। जब आप आमेर किले पहुंचते हैं तो आप सूरज पोल से प्रवेश करेंगे। जब तक आप कार से नहीं आते तब तक आप चांद पोल से प्रवेश करते हैं। ये दोनों द्वार जलेब चौक में खुलते हैं, जो मुख्य प्रांगण है, जहां पहले के समय में लौटती सेनाएं लोगों को अपने लूट का माल दिखाती थी। और किले में कई खंड भी हैं, जिनमें राजा के कार्टन, जनाना, जहां महिलाएं रहती थी, उद्यान और मंदिर आदि शामिल हैं। आमेर किले में देखने के लिए सबसे मेन चीज है दीवाने आम, सच मंदिर और शीश महल शामिल है। आमेर किले में कुछ ऐसी सुरंगें भी हैं जो आमेर को जयगढ़ किले से जोड़ती हैं। इन सुरंग का एक हिस्सा बहाल कर दिया है और अब यह आम जनता के लिए भी खुला हुआ है। आमेर किले का सार किले के भीतर सुंदर प्रकाश और ध्वनि भी दिखाई देती है। चलिए आपको बताते हैं आमेर किले के और ऐसे इतिहास जो आपको शायद नहीं पता होगा। 9वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक शाही निवास अमर किले के ऊपर से देखा जा सकता है, जिसे जोधाबाई महल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी आगरा में है, इसलिए इस महल को कदमी महल कहा जाता है। कदमी का अर्थ है प्राचीन। चूंकि राजा मानसिंह की 12 पत्नियां थी, इसलिए उन्हें लगा कि यह महल बहुत छोटा है। उन्होंने वर्ष 1575 में अमर महल का निर्माण शुरू किया। महिलाओं के क्वार्टर को पूरा होने में 25 साल लगे। फिर दीवाने आम और काली माता का मंदिर का निर्माण किया गया, जो अब शाही परिवार की निजी संपत्ति है। किले का भाग मिर्जा राजा जय सिंह द्वितीय भाग द्वारा बनाया गया है। दीवाने खास, शीश महल और किले की दीवार भी शामिल है, जो 12 किलोमीटर लंबी है और जिस पर आप जयगढ़ देखते हैं। दोनों किलों को जोड़ने वाली एक सुरंग है जो करीब 1.5 किलोमीटर लंबी है। किले का नाम असल में आमेर है, लेकिन पोलैंड में बीमोन है, इसलिए इसे आमेर किला कहा जाता है। इस नाम को रखने के लिए 4 कारण हैं। पुराणों के अनुसार इस स्थान को अंबिका वन कहा जाता है, जो भगवान कृष्ण से जुड़ा है। राजस्थान मीणा वंश जो राजस्थान का शासन करते थे, उनके लिए यह प्रसिद्ध था।
आमेर किला अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। किले को ऐसी जगह पर बनाया गया था वे देख सके कि कोई घुसपैठिया जयपुर के इलाके में घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अरावली पहाड़ियों पर एक चार दीवारी बनाई गई है जो 12 किलोमीटर तक फैली है। पहाड़ियों के ऊपर जयगढ़ किला भी है जिसे सेना के लिए बनाया गया था। किले में दो प्रवेश द्वार है, एक शाही परिवार के लिए सूरज पोल और दूसरा आम जनता के लिए चांद पोल। आमेर शहर मूल निवासी मीनाओं द्वारा बसाया गया है। मान सिंह यहाँ के प्रथम शासक थे और किले के अंदर प्रवेश करते ही आप एक परेड ग्राउंड देख सकते हैं जिसे जलेबी चौक भी कहा जाता है। दीवाने आम निर्माण मान सिंह प्रथम ने करवाया था और इस स्थान पर स्थानीय लोगों के साथ दरबार और त्योहार भी मनाए जाते हैं। कुल 64 खंबे जिनमें से 48 बाहरी घेरे पर दोहरे खंबे हैं और अंदर 16 केवल सिंगल खंबे खड़े हैं। बाहरी दोहरे खंबे लाल बलुआ पत्थर से बने हैं जिन्हें करौली से लाया गया था, जबकि एकल खंबे व्हाइट सफेद संगमरमर से बने हैं जो स्थानीय लोग ने खुद बनाए हैं। 27 कचेरी। दीवाने आम के बाद आप 27 कचेरी कार्यालय देख सकते हैं जो दीवाने आम के पीछे दाईं ओर है। गाइड के अनुसार हमें पता चला कि जयपुर शासकों के अधीन 27 छोटे शासक थे, इसलिए इन शासकों ने आने वाले लोगों से मिलने के लिए 27 अधिकारी नियुक्त कर दिए। हमाम, शाही स्नान। बाथरूम को हमाम के नाम से जाना जाता था। शाही स्नान घर में प्रवेश करने से पहले आप बिना बिजली के गीजर देख सकते हैं। आप बाहर से एक संरचना देख सकते हैं जहां लकड़ी जलाई जाती थी और अंदर एक कमरा था जहां पानी जमा किया जाता था और पानी गर्म हो जाता था तो क्योंकि पानी की टंकी की दीवारें तांबे से बनी थी और प्लास्टर की गई थी। दोनों टैंक थे, एक में गर्म पानी किया जाने वाला पानी रखा जाता था और दूसरा नॉर्मल पानी था। जब पानी गर्म होता था तो दो छेद होते थे जिनमें से गर्म और ठंडा पानी नीचे की ओर बहता था और जमीन पर बने चैनलों के माध्यम से बाथटब को भर देता था। गणेश पोल। गणेश द्वार देखने में बहुत ही सुंदर है। यह फूलों और पत्तियों की बेहतरीन कलाकृति से ढका है। पेंटिंग को फ्रेस्को पेंटिंग कहा जाता है जो लगभग 300 साल पहले बनाई गई थी। इन पेंटिंग के रंगों को सब्जियों से प्रोसेस किया गया था। जब आप इस द्वार से प्रवेश करते हैं तो छत की सीमाओं को विभिन्न कीमती पत्थरों जैसे पन्ना, नीलम आदि से रंगा जाता है। अगर आपको कला के बीच में पीली रेखाएं दिखाई देती हैं तो वे सोने के अलावा और कुछ भी नहीं है। चार बाग यानी कि मुगल गार्डन। गणेश पोल के अंदर अमर किले के अंदर एक बगीचा है जिसे चार बाग, जनाना बाग या मुगल गार्डन कहा जाता है। इस बगीचे का डिजाइन मुगल कालीन से किया गया है, इसलिए इसे मुगल गार्डन भी कहते हैं। इस बगीचे के एक तरफ है शीश महल और जबकि बाहर की तरफ है सुख मंदिर। शीश महल को दीवाने खास या कि जय मंदिर भी कहा जाता है, जिसका निर्माण मिर्जा जय सिंह के शासन के दौरान हुआ था। राजा यहाँ केवल अपने मंत्रियों, मुख्य सेना अधिकारी या दूसरे राज्य के राजदूत जैसे महत्वपूर्ण लोगों के साथ बैठकें करते थे। कांच और दर्पणों का उपयोग करने के लिए जटिल कला कार्य के कारण इसे शीश महल कहा जाता है। ये कांच और दर्पण बेल्जियम से लाए गए थे। कलाकृति दयाराम और मोहन द्वारा की गई है। सुहाग मंदिर। गणेश पोल पर बना सुहाग मंदिर एक ऐसा स्थान था जहां केवल सुहागने को ही अंदर जाने की अनुमति थी। मान सिंह महल आमेर किले में किया गया प्रारंभिक एक निर्माण है। यह महिलाओं का अपार्टमेंट था। हम राजा मान सिंह की 12 पत्नियों के 12 अपार्टमेंट देख सकते हैं। चारों तरफ 3-3 अपार्टमेंट हैं, उत्तर में 3, दक्षिण में 3, पूर्व में 3 और पश्चिम में 3। मुख्य रानी का अपार्टमेंट और उत्तर और दक्षिण में बने अपार्टमेंट बड़े हैं, जबकि पूर्व और पश्चिम में बने अपार्टमेंट तुलनात्मक कुछ छोटे हैं। उन्हें पहली रानी के पास जाकर अनुरोध करना पड़ा था कि स्नान के बाद अगर उन्हें पूजा करनी होती है तो उन्हें दक्षिण की रानी के अपार्टमेंट में जाना पड़ता था, जिसमें तुलसी का एक पौधा रखा हुआ था। अपार्टमेंट इस तरह से बनाया गया था कि सभी रानियां वहां रहती थी। राजा ने अपने लिए पहले मंजिल पर चारों दिशाओं में 4 अपार्टमेंट बनवाए थे। एक संकरा रास्ता है जहां 2 लोग एक साथ नहीं चल सकते। हर अपार्टमेंट में अलग अलग सीढ़ियां हैं जहां पर एक रानी को यह नहीं पता होता कि राजा कहां है या राजा किस रानी के साथ है। आमेर किले के अगर हम प्रवेश शुल्क की बात करें तो मात्र भारतीयों के लिए 100 रुपए और विदेशियों पर्यटकों के लिए 500 रुपए है।
आमेर किले का समय सोमवार से रविवार सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। रात में यहाँ पर साउंड और लाइटिंग शो को भी खोलने का समय निर्धारित किया गया है। आमेर किले में लाइट और साउंड शो का समय शुल्क 295 रुपए है, जो कि करीब 7:30 बजे, 8:30 बजे और 7 बजे से स्टार्ट किया जाता है। आमेर किले में हाथी की सवारी भी आप कर सकते हैं, जहां 2 लोगों के लिए करीब 1100 रुपए देने पड़ते हैं। तो अगर आप भी आमेर का किला घूमना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री जानने के लिए इस वीडियो को सबके साथ जरूर शेयर करें। वीडियो कैसी लगी लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं घूमो जी भर के।